हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया दो कैटेगरी में डिवाइड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, जो 2018 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। और दूसरी कैटेगरी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो 2020 में चालू हुआ उड़ीसा में। खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट। खेलो इंडिया एक नेशनल प्रोग्राम है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्पोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में। द फॉलोइंग वर्टिकल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए, जैसे कि स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज, promotion of sports among persons with disabilities, promotion of rural and indigenous tribal games, physical fitness of school-going children. In addition, the following verticals are implemented by Ministry of Youth Affairs and Sports. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में भी दिए हैं, जैसे कि प्ले फील्ड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. The community coaching development vertical is implemented by Lakshmibai National Institute of Physical Education. Eligibility criteria for खेलो इंडिया प्रोग्राम. खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. कैंडिडेट बिलो द एज ऑफ 17 कैन बी पार्टिसिपेट इन अंडर 17 कैटेगरी एंड कैंडिडेट बिलो द एज ऑफ 21 कैन बी पार्टिसिपेट इन अंडर 21 कैटेगरी. The Khelo India program has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. खेलो इंडिया प्रोग्राम ऐसे खेलों को डेवलप करने के लिए बनाया गया जो खेल पहले इंडिया में खेले जाते थे पर अब उनका यूज़ कम होने लगा है, जैसे कि ट्राइबल स्पोर्ट्स हो गए, और उनमें जो चयनित होंगे खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, उनको आने वाले 8 सालों तक 5 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स विच आर पार्ट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड बीइंग हेल्ड इन 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 इन न्यू दिल्ली. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो कि पार्ट रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम का, और नई दिल्ली में उसका उद्घाटन हुआ और खेला गया 31 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में, जिसमें अंडर 17 कैटेगरी के एथलीट्स थे जो 16 डिसिप्लिन में आए थे, यानी कि 16 स्पोर्ट्स के इवेंट में, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जानते थे, जिसमें केवल अंडर 17 कैटेगरी में ही खेलते थे बच्चे, पर जब इसका नाम यूथ गेम्स किया गया तो इसमें अंडर 21 कैटेगरी भी ऐड करी गई कॉलेज स्टूडेंट के लिए. बाकी इसमें सब कुछ सेम है जैसा खेलो इंडिया में था कि 1000 बच्चे जो रहते हैं बेस्ट, उनको 5 लाख का सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है 8 साल के लिए, ताकि वो आने वाले इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए प्रिपेयर हो सके. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जैसा आप साइड में एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें बना है इसका एब्रीविएशन KIYG. फर्स्ट इवेंट 2018, जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, और ये साल में एक बार होता है. इसका लास्ट इवेंट हुआ है 2023 में. पर्पज़ है इसका ग्रास रूट टैलेंट हंट, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में. अब खेलो इंडिया प्रोग्राम बना तो भाई उसके लिए ट्रेनर्स भी बनेंगे, तो ट्रेनर्स जो टीच करेंगे उनके लिए भी एक प्रोग्राम बना दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के लिए, पहले फ़ेज़ के लिए, जिसमें 160 टीचरों को ट्रेन किया गया 4 बैचेस में. पर बैच में 40 टीचर्स थे, और इसका पीरियड था दिसंबर से जनवरी. इस पीरियड में ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर जो प्रोग्राम था, जिस एनुअली जो होता था, सेमी एनुअली इसकी मीटिंग होती थी या प्रोग्राम होता था, या फिर क्वार्टरली होता था, जिसमें वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो इंटरेस्टेड रहते थे वो पार्टिसिपेट करते थे. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी एक नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो इंडिया में होता है. ये केवल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. इसका इनाग्रल एडिशन जो उड़ीसा में हुआ था 2020 में 22 फरवरी से 1 मार्च तक, और ये ऑर्गेनाइज होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा. 22 फरवरी 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कटक में इनॉग्रेट किया, जो कि हुआ था JNL इंडोर स्टेडियम में, और
जिसमें कोचेस और ऑफिशियल को ये भरोसा था कि जो एथलीट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट में अपना बेस्ट देंगे और ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गेम इवेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आपको एक साइड में चार्ट दिख रहा होगा, इसमें एब्रीविएशन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए यूज़ किया गया है वो है KIUG। फर्स्ट इवेंट 2020 में हुआ भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। ये भी साल में एक बार ही होता है। इसका जो पर्पज़ है वो है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज़। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली ही है। ऑर्गेनाइजेशन जो इसे कराती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम है जो वो लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3rd एडिशन था उसके सक्सेसफुल होने पे। और जो इसमें एज कैटेगरी रखी गई वो 18 to 25 ईयर्स रखी गई। और ये जैसी है कि जिसमें आने वाले जो अपकमिंग ओलंपिक और एशियन गेम्स में है उसमें खिलाड़ी अच्छे खासे प्रिपेयर हो सकें, इसलिए ये एज कैटेगरी रखी गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू है, क्योंकि ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। सेकंड, पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम। आपको बताया था कि जो टॉप बेस्ट 1000 स्टूडेंट होते हैं जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है सारे डिसिप्लिन से मिलाकर। थर्ड, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको 5 लाख का सालाना स्कॉलरशिप दिया जाता है 8 साल तक, मतलब हर साल 5-5 लाख रुपए का, ताकि उनके गेम में और डेवलपमेंट हो सके उस स्कॉलरशिप की हेल्प से। फोर्थ, ये एक अनप्रेडिक्टेड स्कीम है जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि किसी भी एथलीट या प्लेयर के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में जो वर्क करे, ताकि उसके आने वाले जो कंपटीशन है उसमें उसका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहे। फिफ्थ, स्पोर्ट्समैन्स के लिए स्टडी के साथ साथ उनका जो फिज़िकल है यानी कि स्पोर्ट्स है उस पर ध्यान दे, इसके लिए गवर्नमेंट ने 20 यूनिवर्सिटियों को प्रमोट किया। सिक्स्थ, जो इसका एम है, जो इस पे इफ़ेक्ट करता है वो है जो पूरा होल इको स्पोर्ट्स सिस्टम है उस पर, और स्पोर्ट्स इकोनॉमी है उस पर, कंपटीशन स्ट्रक्चर जो है खेलो इंडिया का, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और कोचिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम बनाया गया है खेलो इंडिया का, उस पर पूरा इफ़ेक्ट करता है ये। सेवेंथ, फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन द लेटेस्ट यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी वुड बी यूज्ड। जैसा कि आपको पता है आज के टाइम पे हम सब डिजिटल वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया ताकि जो प्लेयर्स हैं वो जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोकेशन है उसको प्रॉपर लोकेट कर सके, और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल भी बनाए, और उन्होंने मोबाइल ऐप्स भी बनाए ताकि आप घर बैठे अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। एट्थ, टू इंश्योर मैक्सिमम एंट्रीज फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन। ज़्यादा से ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन बच्चों का स्पोर्ट्स कंपटीशन में हो, तो इसी की वजह से इन प्रोग्राम्स का यूज़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कॉलेज और स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं वो इस गेम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। नाइन्थ, जो हमारी एक्टिव पॉपुलेशन है उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव लॉन्च करी थी। जो 10 से 18 साल के बच्चे हैं, अगर उनकी फ़िटनेस प्रॉपर नहीं रही तो उनके लिए एक फ़िज़िकल फिटनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा कि आपको अपनी फ़िटनेस डेवलप कैसे करनी है। 10th, द प्रोग्राम टू encourage youth living in deprived and disturbed area into sporting activities so that they will be mainstreamed into the process of nation building and weaned away to respective areas। ऐसे यूथ जो डिस्टर्ब्ड एरिया में रहते हैं उनको इस डिस्टर्ब एरिया से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, ताकि वो स्पोर्ट्स के थ्रू नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकें और डिस्टर्ब एरिया से बाहर आ सकें।